31 जुलाई है, दिन गुरुवार का है। आईपीएस महकमे की चर्चा, एक आईएएस पदाधिकारी की चर्चा बदले गए। अचानक मुंगेर के डीएम अरविंद कुमार वर्मा, कई तरह की चर्चा होने लगी, लेकिन खबर है सरकार में बैठे करीबी आईएएस पदाधिकारी से लेकर आईपीएस तक में कि आईपीएस रैंक के बड़े बड़े ताकतवर प्रभावशाली आईपीएस पदाधिकारी की कुर्सी हिल सकती है। चर्चा है बिहार विशेष सशस्त्र बल में डीजी रिटायर कर रहे हैं अंबेडकर साहब। AK अंबेडकर 1992 बैच के आईपीएस पदाधिकारी। आज सलामी परेड है। रात्रि में आईपीएस मेस में भोजन का प्रबंध भी होने की संभावना बताई जा रही है। अंबेडकर साहब के कुछ फोटो भी हमारे पास में है। उनको कल भी विदाई दिया गया, आज भी उनका विदाई दिया जा रहा है। आज अंतिम तारीख है, आज विदाई हो जाएगी। लेकिन बड़े बड़े ताकतवर सूरवीर आप कहिए, बड़े बड़े आप जिसे जंगल में बाघ कहते हैं, बड़े बड़े प्रभावशाली पदाधिकारी, जिनके सरकार के करीबी पदाधिकारी, एडीजी स्तर के पदाधिकारी, डीजीपी छोड़ दीजिए, विनय कुमार की कोई चर्चा नहीं। चर्चा होने लगी शोभा होटकर की 1990 बैच की आईपीएस पदाधिकारी है। 1 जनवरी 2021 में होमगार्ड डीजी का पदभार ग्रहण किया। बहुत बेहतर ट्रेनिंग होमगार्ड को दी। ऐसा कर दिया होमगार्ड विभाग के लिए, एक महिला होते हुए, किसी की बेटी होते हुए, एक महिला का इतना बेहतर प्रदर्शन, इतना बेहतर काम मैंने कभी देखा नहीं। शोभा होटकर की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। अल्लाह है कि शोभा होटकर का स्थान बदल दिया जा सकता है। लेकिन सरकार के करीबी पदाधिकारी ने कहा कि एक पद छोड़कर बाकी पद डीजीपी के अंडर में आते हैं। डीजीपी उनसे 1 साल जूनियर है, 91 बैच के हैं, और शोभा होटकर मैडम 90 बैच की है। तो बिल्डिंग भवन का पद यदि खाली रहता तो उनको दिया जा सकता था। तो उनके तबादले की जो अटकलें हैं वह उसमें सच्चाई नहीं दिख रही है। अब आ जाइए प्रीता वर्मा, जो 91 बैच की आईपीएस पदाधिकारी है और अभी वो ट्रेनिंग में डीजी है। प्रीता वर्मा। चर्चा गंगवार साहब की भी आ जाइए, 93 बैच के पदाधिकारी हैं जितेंद्र सिंह गंगवार। किसे मिलेगा विशेष सशस्त्र पुलिस का डीजी का पद, किसे मिलेगा? क्या पारसनाथ साहब को वह पद दिया जा सकता है? जिस तरह से अचानक 8 महीने के दौरान सीआईडी में ऐसे ऐसे काम कर दिए जो कोई पदाधिकारी उस पद पर रहकर नहीं किया होगा। सीआईडी में कई ऐसे काम किए जो अंग्रेज के ज़माने के थे। ऐसी ऐसी ट्रेनिंग करवाई, ऐसे ऐसे काम ऑनलाइन करवा दिए जो इससे पहले सीआईडी में कभी नहीं हुआ। पारसनाथ साहब की भी चर्चा बदले जा सकते हैं। चर्चा सुनील कुमार की, स्पेशल ब्रांच 96 बैच, उनका भी कार्यकाल पूरा हो गया है। ताकतवर आईपीएस पदाधिकारी है, सरकार की इस जाति के हैं। फिर एक आईपीएस के बारे में मैं बता देता हूँ, उनका नाम नहीं लूँगा क्योंकि मुझ सभी लोग कहते हैं जब से आए हैं आप उनके पीछे पड़े हुए हैं। आप पॉजिटिव खबर चलाइए, सच्चाई यदि गड़बड़ खबर है और वो सच भी है तो मत चलाइए। लोगों को सच सुनना लोग नहीं चाहते हैं। एक पदाधिकारी का इम्पाइलमेंट नहीं हुआ, उनके बैच के अमित कुमार का हो गया, उनसे एक पद सीनियर चलिए उनका होना ही था, उनके बैच का हो गया, उनका नहीं हुआ। तो मुझे एक दिल्ली के पदाधिकारी ने कहा, मैंने कहा सर क्या इतना बड़े बिहार सरकार के पद है, इनका इम्पाइलमेंट केंद्र भी क्यों नहीं हुआ? कहा कि एक बिहार में एक प्रभावशाली एडीजी जो उनसे जूनियर है वह एक केंद्रीय मंत्री का सहारा लिए होंगे और वहाँ तक शिकायत इनकी पहुँचा दी कि गड़बड़ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, फलना कर रहे हैं, भले सरकार में पद में है। शिकायत वहाँ चला जाता है। इम्पाइलमेंट जो बैठती है कमेटी दिल्ली से जो करती है, कहीं से भी कोई शिकायत कर दिया तो उसका रुक जाता है। तो उनका रुक गया, बड़ा वो टेंशन में होंगे। प्रभावशाली पदाधिकारी है, बिहार में महत्वपूर्ण पद पर है, उनकी भी कुर्सी डगमगा सकती है। जिसके पास पुलिस हेडक्वार्टर में अतिरिक्त जिम्मेदारी है, उनकी भी कुर्सी गड़बड़ा सकती है, उनसे भी एक पद लिया जा सकता है। ताकतवर आईपीएस पदाधिकारियों की कुर्सी हिल सकती है। कर्तव्यनिष्ठ है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में लोग करते हैं चेत पचेत फलना जो भी कुछ बोल रहे हैं, कोई डॉक्टरी रिपोर्ट नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री स्वस्थ है और कोई डीके का सहारा वह नहीं लेने वाले हैं कि किसी डीके का सहारा लेकर एडीजी स्तर के पदाधिकारी का तबादला करेंगे। नहीं, अब जो एडीजी स्तर के पदाधिकारी का तबादला होगा देर शाम तक या कल तक
अम्बेडकर साहब आज रिटायर कर जाएंगे, वहाँ किसी न किसी को अतिरिक्त जिम्मेदारी दी जानी है पुलिस सीमा सशस्त्र बल में, और या वहाँ स्थायी नियुक्ति करनी है अम्बेडकर साहब की जगह। तो बड़े बड़े आईपीएस पदाधिकारियों की कुर्सी हिलती दिख रही है। पुलिस हेडक्वार्टर में प्रभावशाली पद इधर से उधर हो सकते हैं, बड़ा फेल बदल हो सकता है डीजीपी को छोड़कर। अब क्या होता है, हमारे सूत्र, हमारे पास जो जानकारी है वह कितनी सच निकलती है, जो चर्चा है वह कितनी सच निकलती है। अभी 2:30 बज रहे हैं, 3 बजने वाले हैं दोपहर के, बहुत कड़ी धूप है, और आपको देर रात तक या कल तक मालूम पड़ जाएगा कि पुलिस हेडक्वार्टर से बिहार सरकार के इन पदाधिकारियों को ये जिम्मेदारी दी गई। जिले से किसी एसपी के बदलने की चर्चा नहीं है, किसी डीआईजी आईजी के बदलने की चर्चा नहीं है। एक गया आईजी का रेंज कार्यकाल पूरा होने की चर्चा है। गया आईजी क्षेत्रनील सिंह को बदला जा सकता है। क्या होता है, प्रभावशाली आईपीएस पदाधिकारियों की कुर्सी गड़बड़ा रही है, समरथ को नहीं दोष गोसाई। अब क्या नीतीश कुमार जी करते हैं, ये चंद घंटों में आपको मालूम पड़ सकता है। आज डीजी अम्बेडकर साहब के विदाई समारोह की यदि कुछ वीडियो हमारे पास आती है, कुछ फोटो है, वो आपको हम अपने चैनल पर दिखाते हैं। सच देखना है तो हमारे चैनल पर आप बने रहिए। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। चर्चा है पुलिस मुख्यालय में प्रभावशाली एडीजी रैंक के पदाधिकारी का हो सकता है तबादला। बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के डीजी पद पर किसकी होगी तैनाती, चर्चा चारों तरफ। बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की डीजी एक अम्बेडकर आज हो जाएंगे रिटायर। इन एडीजी रैंक को सरकार ने अतिरिक्त जिम्मेदारी दी है। अतिरिक्त जिम्मेदारी किसी आईपीएस को दी जा सकती है। गुरुवार से लेकर शुक्रवार तक में बिहार पुलिस मुख्यालय के कुछ बड़े आईपीएस के तबादले की पूरी चर्चा। बिहार में चुनाव है और कई महत्वपूर्ण पद पर तैनात आईपीएस पदाधिकारी जिनका पुलिस मुख्यालय में भी कार्यकाल पूरा हो गया है और या किसी अन्य कारण से भी सरकार उनका तबादला कर सकती है। ऐसी चर्चा आईएएस रैंक से लेकर आईपीएस पदाधिकारी में हो रही है। बताया जाता है कि एक आईपीएस पदाधिकारी को केंद्र में डीजी रैंक में प्रमोशन नहीं मिला, जिसके कारण वह तनाव में है। यह भी चर्चा है कि एक एडीजी रैंक ने उनको नीचा दिखाने के लिए एक केंद्रीय मंत्री का सहारा लिया और उनका प्रमोशन केंद्र में नहीं होने दिया। किसी भी पदाधिकारी की प्रतिष्ठा का हनन करना हमारा कार्य नहीं है। जो सच होता है वह हम दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आईपीएस पदाधिकारी के तबादले की चर्चा खूब हो रही है और जो हमारे पास सूत्र है उस हिसाब से हमने खबर बनाई है।